नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि हम एक यात्री हैं और अपना मार्ग भटक चुके हैं। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि यह यात्रा बाहर की नहीं भीतर की है। बाहर से आप जप तप व्रत तीर्थ दान शास्त्र ज्ञान आदि कुछ भी कर लें, आप अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच सकते। आप तीर्थ में जाकर वास करें, गंगा स्नान करें, भगवा वस्त्र पहने, पूजा पाठ करें, परंतु आप अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि कुछ करने से जो मिलता है वह समाप्त भी हो जाएगा। जो कुछ भी काम करने से हमें प्राप्त होता है वह सब आदि और अंत वाला ही मिलता है, जबकि अपना स्वरूप और परमात्मा अनंत हैं। क्योंकि हमारे कर्मों का आरंभ और अंत दोनों होते हैं, तो आदि अंत वाले कर्म से अनंत को नहीं पाया जा सकता। पुण्य प्राप्त करके हम स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जा सकते हैं और पाप कर्म करके नरक आदि निम्न लोकों में जा सकते हैं, परंतु अपने स्वरूप तक और परमात्मा तत्व तक नहीं पहुंच सकते। यह कहने का मतलब यह नहीं है कि आप सांसारिक कर्मों को छोड़कर कहीं बैठ जाएं। सांसारिक कर्तव्य भी निभाना जरूरी है, क्योंकि यह आपका शरीर कर्मों के अधीन मिला है, तो इस पर कर्ज भी है जो कर्मों से ही उतारा जा सकता है। माँ बाप ने जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, तो उनका भी कर्ज है। भाई बहनों ने साथ दिया है, उनका भी कर्ज है। पत्नी ने वंश बढ़ाने में आपका साथ दिया है, तो उसका भी कर्ज है। बच्चे जो कि आपने पैदा किए हैं, उनका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ही है। समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं। प्रकृति से भी हमने बहुत कुछ लिया है, तो उसका भी कर्ज हम पर है। तो अब आप देखिए कि हमारे पास दो काम हैं। एक तो जिम्मेदारियां, इनको कर्तव्य की श्रेणी में रखा है, और दूसरा अपना गंतव्य भी है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। हमसे यह गलती होती है कि हम इन दोनों बातों में ध्यान न रखकर इस संसार में मजे लेने लग जाते हैं। कोई भी मनोरंजन अपनी इस यात्रा में विघ्न है। जैसे कि पिताजी ने बच्चे को कुछ काम पर भेजा और वह रास्ते में बच्चों के साथ खेलने लग गया और भूल गया कि पिताजी ने मुझे कुछ काम पर भेजा था और शाम हो गई। अब वह उस काम को नहीं कर पाया, तो बताइए कि उसके पिताजी उसको कुछ इनाम देंगे या दंडित करेंगे। हम जो है जैसे हैं, आदमी है या औरत है, छोटी जाति के हैं या बड़ी जाति के हैं, कितनी भी उम्र के हैं, किसी भी धर्म में रुचि रखते हैं या नहीं रखते हैं, पढ़े लिखे हैं या अशिक्षित हैं, सुंदर हैं या कुरूप है, अच्छे हैं या बुरे हैं, मूर्ख हैं या बुद्धिमान है, धनवान है या अत्यंत गरीब हैं, ताकतवर हैं या बिल्कुल ताकत नहीं है, स्वस्थ हैं या बीमार हैं, हम इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं यदि दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो।